हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो बीटेक या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। और आज हम बात करेंगे सीधे डायरेक्ट प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट की, यानी कि प्रेशर क्या होता है और इसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो मैंने दोस्तों पहले ही प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो हम कैसे मेजर करेंगे? हम डायरेक्ट बात करेंगे सीधे कि आप कंसीडर करोगे एक स्मॉल एरिया को, जिसे हम बोलेंगे डी ए, और इन लार्ज मास ऑफ फ्लूइड, और जिसमें क्या होगा, लार्ज मास में क्या होगा, फ्लूइड होगा। अब बात करेंगे इफ ए फ्लूइड इज स्टेशनरी। अगर आपका कोई फ्लूइड है, फ्लूइड एज लाइक गैस एंड लिक्विड, और जो है आपका कैसा है, स्टेशनरी है, यानी कि ब्रह्मावस्था में है, देन द फोर्स एक्सटर्नल exerted by the surrounding fluid on the area dA will be always be perpendicular to the surface dA, यानी कि सरफेस एरिया dA। जो आपका फोर्स जो है एग्जर्ट होता है वो किसके, फ्लूइड के सराउंडिंग होता है, और वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे लगा होता है, और वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस एरिया के। राइट। आपका कोई सरफेस एरिया, मान लो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि आपका कोई ये एरिया है और जिस पे आपका फ्लूइड लग रहा है इस एरिया पर। राइट। तो जो आपका फोर्स लग रहा होता है, ये आपका एरिया है, तो इस तरह से परपेंडिकुलर आपका इसके लंबवत ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगेगा। एरिया आपका ये है तो इसके परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब मेरा ये है, आपका इस तरह से फोर्स इस पर अप्लाई होगा। राइट। ये क्या होगा, फोर्स, और ये कोई आपका एरिया है। अब ये फोर्स कहाँ लगेगा? जैसे कि एक मैं कंटेनर लेकर के और आपको समझाना चाहूंगा कि आपका इस तरह से कोई कंटेनर होगा, उसमें कोई फ्लूइड भरा होगा। राइट। फ्लूइड जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ, लिक्विड में वाटर लेता हूँ, इसमें वाटर भरा होगा। राइट। तो इस वाटर पर, इस एरिया पर, इस जो मैं आपको बॉटम में दिखा रहा हूँ, तो इस एरिया पर क्या लग रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जो परपेंडिकुलर है किस एरिया के ऊपर से। इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। किस एरिया पर? इस एरिया पर। राइट। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो अब आगे चलते हैं। क्या है कि आप मानोगे एक लेट डी एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया डी ए इन द नॉर्मल डायरेक्शन, यानी कि जो आपका डी एफ जो है फोर्स है, आपने कंसीडर किया है, माना है, और वो एक्ट कर रहा है किस पर, एक एरिया पर एक्ट कर रहा है, और वो किस कैसा है, नॉर्मल डायरेक्शन में। नॉर्मल डायरेक्शन का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। राइट। और बात करेंगे द रेशियो ऑफ डी एफ अपॉन डी ए इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, या कम और का मतलब क्या है, या सिंपली प्रेशर, एंड दिस रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाई पी। और जो आपका डी एफ अपॉन डी ए का जो रेशियो आता है वो हमारी प्रेशर इंटेंसिटी कहलाती है, या कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होता है, या सिंपली प्रेशर बोल देते हैं, और जिसे हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज पी इजकल टू डी एफ अपॉन डी ए। राइट। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो आपका प्रेशर होगा, जो आपका फोर्स लग रहा होगा किसी ना किसी फ्लूइड पर लग रहा होगा, और जिस एरिया पर लग रहा है उसका जो रेशियो आता है वो आपका क्या कहता है, प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कहलाता है, या सिंपली प्रेशर कहते हैं। राइट। अगेन मैं आपको और अंडरस्टैंडिंग कराना चाहूंगा कि जो आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर लग रहा है, यानी कि फोर्स जो है आपका किस पे लग रहा है, किसी एरिया पर लग रहा है। इसीलिए एरिया हमारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यानी कि डाउन में आएगा, फोर्स आपका अप में रहेगा, ऊपर रहेगा। तो इसका जो रेशियो आता है उसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। और फोर्स की न्यूटन, जो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और न्यूटन में ले रहे हो इसकी यूनिट को, और एरिया को आप mm स्क्वायर में भी ले सकते हो।
राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी ले सकते हो, राइट, डिपेंड ऑन दैट कंडीशन। अब हम बात करेंगे कि इफ द प्रेशर F इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया देन प्रेशर एट एनी पॉइंट इज गिवन बाई। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो आपका फोर्स है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसी एरिया पर, जहां पर आपका प्रेशर होगा, और वो प्रेशर होगा वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, फिर आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि आपका ये फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा होगा, एक पर्टिकुलर एरिया पर लग रहा होगा, इस एरिया पर, राइट, और इस एरिया पर लग रहा होगा, और कैसा, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक समान रूप से। इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा, एक समान रूप से, राइट, एक समान रूप से लग रहा होगा। किसी भी पॉइंट पर देखोगे आपका फोर्स हमेशा समान लग रहा होगा, और ये फोर्स जो लग रहा होगा पर यूनिट एरिया पर, तो इसका जो प्रेशर हो, इंटेंसिटी होगी या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगी, वो एक किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगी, जिसे आप बोलोगे ए, राइट। अब आपको आगे समझाना चाहूंगा कि स्मॉल पी इजकल टू एफ अपॉन ए, राइट, फोर्स अपॉन एरिया, और फैक्टर फोर्स और प्रेशर फोर्स, या फोर्स का हो या प्रेशर फोर्स का हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यानी कि इसी में आपका क्रॉस इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो एफ की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर लेंगे, आपका ए इधर चला जाएगा, तो पी इंटू ए। पी क्या है, पी क्या है यहाँ पर, स्मॉल पी, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, प्रेशर यानी कि प्रेशर की जो तीव्रता होती है, राइट, वो है। यूनिट ऑफ प्रेशर जो होती है किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर होती है, या किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर या किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमेशा ये किस में होती है, मीटर एमकेएस यूनिट्स में होती है, यानी मीटर किलो सेकेंड, राइट, मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसीलिए इसको बोलते हैं एमकेएस शॉर्ट में बोलते हैं। और आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, राइट। इसको बोलते हैं एसआई यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं, राइट। अब जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है, इसे हम पास्कल के नाम से जानते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है, इसे हम किसके नाम से जानते हैं, पास्कल। आपने देखा होगा कि प्रेशर की जो यूनिट होती है, आपने पास्कल नाम सुना होगा, तो जो पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, और जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो पी ए, यानी कि रिप्रेजेंटेड बाई पी ए, राइट। अब किलो पास्कल की बात करें, के पी ए देखा हो गया आपने लिखा हुआ, किलो पास्कल बोलते हैं, राइट, 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। किलो का मतलब क्या होता है, 1000, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है पास्कल। अब आपने पढ़ा होगा इसकी यूनिट बार, BAR, बार इजकल टू कितना होता है, 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल का मतलब ये है कि 100 इंटू किलो का मतलब हो गया 10 टू की पावर 3, इसीलिए ये हो जाएगा 10 टू की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको प्रेशर इन इसका जो मेजरमेंट है वो आपको समझ में आया होगा। तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लोगे, राइट। तो आप इस तरह से इसको नोट कर लोगे। तो मैंने आपको इसमें समझा दिया है कि एक्चुअल में फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कैसे किसी फ्लूइड पर लगता है, और कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसको नोट्स कर लें, अपने साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं। अब आगे चलते हैं, पास्कल के नियम की बात करेंगे, पास्कल्स लॉ की, राइट। तो दोस्तों अब बात करेंगे पास्कल्स लॉ क्या होता है और ये कैसे यूज होता है। तो हम इसको 1 बाय 1 स्टेप में समझेंगे और आसान भाषा में समझेंगे। हो सकता है थ्योरी आपको थोड़ी लेंदी लगे, बट सिंपल लैंग्वेज होगी। तो हम बात करेंगे इसके स्टेटमेंट की, क्या होता है इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो बात करेंगे डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन की। सबसे पहले डेफिनेशन में के द्वारा समझेंगे कि पास्कल का जो नियम है वो कैसे है, ये कैसे लागू होता है, या क्या होता है पास्कल का नियम।
इट स्टेट्स दैट द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, या सिंपली प्रेशर कहो या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कहो एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर होगा, इन स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। राइट, कहने का मतलब मेरा ये है, आप जरा समझिए कि जो फ्लूइड होगा कोई, आपका फ्लूइड मतलब मैंने बता दिया है गैस एंड लिक्विड में आपका ऑयल हो सकता है, आपका कोई सा भी ऑयल हो सकता है, और आपका वाटर हो सकता है। राइट, और मैं बात करूंगा आपको समझाने की कि प्रेशर कैसे लगता है। मान लो ये कोई एक कंटेनर है, मैंने ये क्या बना दिया, एक कंटेनर बना दिया है। राइट, और ये इसमें क्या है, आपका फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड में मैंने इसमें लिक्विड में जो वाटर ले लिया है। राइट, इसमें क्या है, वाटर भरा हुआ है, इसमें क्या है, वाटर। अब जो वाटर होगा इसका कोई ना कोई मास होगा, इसका कोई ना कोई वेट होगा। तो ये अपने वेट से क्या लगा रहा होगा, वेट के द्वारा इसमें फोर्स लगा रहा होगा। तो पास्कल का नियम ये कहता है कि जो प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी होती है किसी स्टैटिक कंडीशन में है, यानी कि इस कंटेनर में है, तो ये इस फ्लूइड के द्वारा, इस लिक्विड के द्वारा आपकी इस दिशा में और इस दिशा में, ये क्या है, वॉल्स है किसी कंटेनर की, और ये बॉटम में, यानी कि, और इसके अपोजिट में अगर हम 3D में देखें तो उस डायरेक्शन में भी होगा। तो ये कह रहा है कि ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इधर भी प्रेशर सेम लग रहा होगा उसी मैग्नीट्यूड से, इधर भी उसी मैग्नीट्यूड से, और इधर भी इसी मैग्नीट्यूड से। राइट, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो पास्कल का नियम क्या कहता है कि प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, इन स्टैटिक फ्लूइड, ये कंडीशन कब के लिए, जब आपका फ्लूइड क्या है, स्टैटिक में है। स्टैटिक का मतलब ये है कि स्थिर अवस्था में है। राइट, नॉट इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ना ये फ्लो हो रहा है, केवल रखा हुआ है किसी पात्र में या किसी कंटेनर में। दोस्तों, मैं पात्र बोलूं या कंटेनर बोलूं, बात एक ही रहेगी। राइट, तो उसके द्वारा जो फ्लूइड्स के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा या प्रेशर लग रहा होगा या प्रेशर इंटेंसिटी होगी, वो कैसी होगी, सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शन में कैसी होगी, इक्वल। यानी कि इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो आई होप आपको इनकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, इस नियम को, इस लॉ को, कि कैसे वेरीफाई होता है। द फ्लूइड एलिमेंट इज ऑफ वेरी स्मॉल डायमेंशन, दैट इज dx, dy एंड dz। कोई फ्लूइड होगा, फ्लूइड का हमने एक डायमेंशन ले ली है, उसकी फ्लूइड होगा, उसकी कोई ना कोई डायमेंशन होगी। राइट, और डायमेंशन क्या होगी, dx एंड dy एंड dz। जो फ्लूइड पार्टिकल होगा, छोटा सा, हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं फ्लूइड का, उसको कंसीडर करके चलते हैं। राइट, अब क्या करेंगे, कंसीडर एन आर्बिटरी फ्लूइड एलिमेंट ऑफ वेज शेप इन ए फ्लूइड मास एट रेस्ट एज। यानी कि आर्बिटरी का मतलब क्या है, रैंडम कोई सा भी, किसी भी शेप में आप एक फ्लूइड के एलिमेंट को लेते हो। अब यहाँ पे मैं आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल टाइप का मैंने एक एलिमेंट ले रखा है। राइट, अब इसमें क्या होगा, लेट द विड्थ ऑफ द एलिमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रॉपर इज यूनिटी एंड px एंड py एंड pz आर द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एक्टिंग ऑन द फोर्स AB एंड BC एंड BC, AB, AC एंड BC रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि समझिए आप कि आपने क्या किया है, कोई आपने एलिमेंट लिया है, उसकी विड्थ को माना है, और वो विड्थ की कैसी है, परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ पेपर्स पर। राइट, अब जिसकी यूनिटी लिया हमने, यूनिटी लिया है, और px एंड py और pz आपकी जो प्रेशर इंटेंसिटी लग रही होगी, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, px क्या है, प्रेशर है, और ये pz प्रेशर है, और ये py प्रेशर है। यानी कि x डायरेक्शन से प्रेशर और y डायरेक्शन से प्रेशर और z डायरेक्शन से प्रेशर,
तीनों दिशाओं में, यानी कि इसका मतलब क्या है, ऑल डायरेक्शन में, राइट। अब जो प्रेशर लग रहा होगा वो किसी प्लेन ऑफ पेपर्स पे लग रहा है। ये आपने क्या किया है, कंसीडर किया प्लेन ऑफ पेपर्स, राइट। अब इस तरह से इधर लग रहा है, ये कौन से, और ए बी एक ये प्लेन हो गया, और ए सी एक ये प्लेन हो गया, और एक बी सी जो है एक प्लेन हो गया, राइट। अब आप क्या करोगे कि लेट एंगल ए बी सी इजकल टू थीटा। एंगल जो है ए बी, जैसे आपको दिखाना चाहूंगा, ए बी और सी को हमने क्या माना है, थीटा। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट आर। अब इस पर जो है क्या है, फोर्स एक्ट कर रहे होंगे इस एलिमेंट पर, राइट। प्रेशर फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस। प्रेशर जो होगा वो नॉर्मल होगा किसके, सरफेस के। मान लो ये आपका कोई सरफेस है, राइट, इसके नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मीन्स लंबवत। अब ये वाला प्लेन है एसी वाला, तो इस पर भी कैसा लगा हुआ है, परपेंडिकुलर। अब आपका बी सी प्लेन है, तो इस पे कैसे लग रहा है, इस तरह से परपेंडिकुलर लग रहा है, राइट। वेट ऑफ द एलिमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, द फोर्स ऑन द वेट ऑफ द एलिमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अब जो होगा आपका वेट इसका जो लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होगा, राइट। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में। द फोर्स ऑन द फेस आर। जो आपकी जो फेस है उन पर फोर्स कैसे लग रहे होंगे, पहले हम बात करेंगे ए बी फेस की। फोर्स ऑन द फेस ए बी, राइट, जो होगा पी एक्स इंटू एरिया ऑफ फेस ए बी। जो इस पर फोर्स लग रहा होगा वो इस एरिया पर लग रहा होगा, राइट। और इस एरिया पर लग रहा होगा, कैसे लग रहा होगा, डी वाई क्या है, कोई डिस्टेंस पे लग रहा होगा, राइट। सॉरी, डी वाई क्या, किसी डायरेक्शन में, डी वाई डायरेक्शन में। अब ये क्या है, यूनिटी हमने 1 माना था, वो विड्थ यूनिटी मानी थी, यानी कि एक लेकर के चलेंगे, राइट। पी एक्स इंटू एरिया ऑफ फेस ए बी, राइट, पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1, राइट। समझ में आ रहा होगा, राइट। आपकी ये क्या है, डी वाई क्या है, ये डायमेंशंस है उस एलिमेंट की, राइट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डायमेंशंस है इसकी, कोई आर्बिटरी या एलिमेंट लिया है उसकी स्मॉल डायमेंशन है, यानी कि डी एक्स डी वाई डी एस, ये क्या स्मॉल डायमेंशंस है, राइट। स्मॉल डायमेंशंस का डी एक्स डी वाई यानी कि बहुत ही छोटी डायमेंशंस है, ये हमने कंसीडर किया है। आपको देखने को नहीं मिलेगा ये रियल में किसी भी फ्लूइड पार्टिकल्स में। बट सिमिलरली का मतलब सेम, इसी प्रकार सिमिलरली फोर्स ऑन द फेस एसी। अब बात करेंगे फोर्स एसी की। एसी पर लग रहा होगा, एसी पर कैसे लग रहा है, देखो इस तरह से फोर्स लग रहा होगा एसी पर, राइट। पी वाई फोर्स लग रहा होगा वाई डायरेक्शन में। अब जो फोर्स लग रहा होगा इसकी जो विड्थ होगी वो कैसी है, यूनिटी ली थी, राइट, और डी एक्स, राइट। इसकी क्या है, ये डायमेंशन है, विड्थ एंड लेंथ, राइट। ये क्या है, डी एक्स। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1, राइट। इसी प्रकार आपका फेस बी सी पर भी लग रहा होगा, जैसा कि आपको बी और सी पर लगा हुआ है, राइट। अब बात करूंगा फेस बी सी पर जो लग रहा होगा, प्रेशर जो लग रहा होगा जेड डायरेक्शन में इंटू डी एस इंटू 1, राइट। अब यहां तक आपको समझ में आया होगा कि आपका फेस ए बी और फेस ए सी और फेस बी सी पर जो है आपका जो क्या कहते हैं फोर्स जो लग रहा होगा वो कैसे लग रहा होगा, प्रेशर एक्स डायरेक्शन में और मल्टीप्लाई बाई एरिया जो इस फेस पर लग रहा है, और प्रेस जो फोर्स होगा एसी पर जो फोर्स लग रहा है वो हो रहा है जो प्रेशर लग रहा है वाई डायरेक्शन में, और मल्टीप्लाई बाई उस एरिया का, उस फेस का, किसका, फेस एसी का। डी एक्स इंटू 1 ये क्या है, एक तरह से क्या है, एरिया है, राइट। अब क्या है, फोर्स बीसी पर जो लग रहा है वो लग रहा है प्रेस इन जेड डायरेक्शन इंटू डी एस इंटू 1, राइट। अब मैं बात करूंगा वेट ऑफ द एलिमेंट इजकल टू एम जी, यानी कि वेट होगा जो होगा एम जी होगा, एम क्या, मास इंटू जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एम जो होगा आपका वो किसके बराबर होगा, वी इंटू रो, वी इंटू रो,
इंटू जी, राइट। अब जो होगा, जो आपका V होगा, जो आपकी डेंसिटी आपने यूनिट लिए 1 लिया है इसका, राइट। और V जो होगा आपका कैसा होगा, ए बी इंटू बी सी अपॉन जेड। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये बता दिया, इसकी डेंसिटी नहीं है, ए बी इंटू बी सी अपॉन जेड इंटू 1, राइट। V निकालने के लिए ए बी फेस और ए सी फेस और जो आपकी यूनिट विड्थ ली थी वो उसका मल्टीप्लाई है, राइट, इनटू रो जी। रो को आपने सेपरेट कर दिया जी के साथ, राइट। अब वेयर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जहां पर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो आपको आशा करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब आप क्या करोगे कि रिजॉल्विंग द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि जो आपकी एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उनको आप रिजॉल्व करोगे और फिर वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे और फिर जेड डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे, राइट। अब एक्स डायरेक्शन में क्या आता है, पी एक्स इंटू डी वाई इंटू जेड, राइट, माइनस पी डी एस माइनस 1 साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू 0, राइट। आपको डायग्राम में मैं दिखाना चाहूंगा जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, राइट, इस किससे, वाई डायरेक्शन, सॉरी एक्स डायरेक्शन से, तो इसके अपोजिट भी एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन से। तो हमने इसको रिजॉल्व किया है थीटा के टर्म में, राइट, पी इंटू डी एस करके किया है माइनस में, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से आएगा। कैसे आएगा, इस तरह से आएगा जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे, थीटा को हटाएंगे। थीटा को कैसे हटाएंगे हम, साइन थीटा के टर्म में ले लेंगे, राइट, 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू 0, या पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1 माइनस पी जेड डी एस इंटू 1, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, राइट। अब डी एस कॉस थीटा, यानी डी एस कॉस थीटा इजकल टू क्या होगा, क्या होता है, ए पी इजकल टू डी वाई, राइट। तो क्योंकि पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1 माइनस पी जेड इंटू डी वाई इंटू 1, राइट, यानी कि जो आपने डी एस कॉस थीटा है वो ए बी पर है और ए बी पर इसकी क्या है, ये डायमेंशन है, डायमेंशन लेंथ में, राइट। डी वाई जो है आपकी आ जाएगी, डी एस कॉस थीटा की जगह आ जाएगी इजकल टू 1। तो यहां से हम डी वाई इसको इधर प्रक्षांतर करेंगे, दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो हमारा डी वाई से डी वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा पी एक्स इजकल टू पी जेड, राइट। सिमिलरली रिजॉल्विंग द फोर्स इन वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, तो वाई डायरेक्शन में कैसे रिजॉल्व करेंगे, पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1 माइनस पी जेड इंटू डी एस इंटू 1 कॉस 90 माइनस थीटा माइनस डी एक्स डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन जेड इंटू 1 इंटू रो जी इजकल टू 1, राइट। अब किस डायरेक्शन में आप कर रहे हो, किस डायरेक्शन में कर रहे हो, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कैसे, आपका वाई डायरेक्शन इस तरह से लग रहा है और आपका ये फोर्स लग रहा है, इसको भी डाउनवर्ड ही लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉस थीटा के टर्म में आ जाएगा, राइट। और पी एक्स इंटू डी एक्स माइनस पी जेड डी एस साइन थीटा माइनस डी एक्स डी वाई अपॉन 2 इंटू रो इंटू जी इजकल टू 0। बट डी एस साइन थीटा जो होगा वो होगा डी एक्स के, एंड आल्सो द एलिमेंट इज वेरी स्मॉल एंड डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू को यहाँ पर क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट। इसमें वेट को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि डी एक्स इज वेरी स्मॉल इसने बोल दिया है। आपके डी एक्स की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, इसीलिए साइन थीटा डी एस साइन थीटा को यानी कि क्या करेंगे इसको, क्योंकि एलिमेंट इज वेरी स्मॉल इसीलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो पी वाई डी एक्स माइनस पी जेड इंटू डी एक्स इजकल टू 0, यानी कि पी वाई डी एक्स माइनस पी जेड इंटू इंटू डी एस है, हाँ डी एक्स की इक्वल हो जाएगी ये, राइट। तो डी एक्स इजकल टू 0, तो यहां से हमें फाइनली मिलता है डी एक्स से आपका डी एक्स कट कैंसिल आउट हो जाएगा, या कॉमन ले लो या फिर इसको इधर भेज दो, राइट। इस वाले पोर्शन को इधर कर दोगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो पी वाई इजकल टू पी जेड हो जाएगा। अब एक फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बात करेंगे, इक्वेशन एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी कि फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे तो हमें फाइनली मिलेगा पी एक्स इजकल टू पी वाई इजकल टू पी जेड,
तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे हम ऑल डायरेक्शन में कोई फ्लूइड है किसी कंटेनर में या किसी पात्र में रखा हुआ है तो वो किस तरह से उसकी प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी लगती है, सभी दिशाओं में समान लगती है, राइट। तो हमने फाइनली फाइंड आउट किया पी एक्स इजकल टू पी वाई इजकल टू पी जेड, हमने वेरीफाई किया, प्रूफ किया। जो आपका स्टेटमेंट दे रखा था पास्कल्स का लॉ, तो वो हमने प्रूव किया। और इसमें है कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें थोड़ी सी आपको ये आपने आर्बिटरी फ्लूइड एलिमेंट लिया है, इसको आप अंडरस्टैंडिंग कर लोगे तो आपको फाइनली आपको सॉल्व करने में कोई नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगी हुई है इसमें बस। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि लेक्चर वीडियो कैसी लगी है। तो आज के लिए इतना ही है काफ़ी, अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्योंकि वीडियो हमारा ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो इतना स्टोरेज भी नहीं है हमारे पास इसमें मेमोरी में। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।